प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपकी क्लास 6 की सोशल साइंस की बुक के छठे चैप्टर के बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक दो बातों पर चर्चा करना चाहता हूँ कि पहला वर्ड है सिविलाइजेशन। आपके लिए नया शब्द है, लेकिन बहुत ही एक सामान्य शब्द है। सामान्य भाषा में हम इसको समझने की कोशिश करें तो जब हमारे पूर्वजों ने व्यवस्थित रूप से रहने की शुरुआत की, देन व्हेन दे स्टार्टेड टू लिव टुगेदर, टू ग्रो क्रॉप्स, टू बिल्ड हाउसेज, तो कहा जाता है कि एक सिविलाइजेशन व्यवस्थित हो गई। यानी मनुष्य का एक व्यवस्थित रूप से रहना, अपने रोजगार को शुरू करना, एक समाज के रूप में रहना, सिविलाइजेशन कहा जाता है। सिविलाइजेशन की हिंदी सभ्यता कह सकते हैं। पुरानी बातों के बारे में हमें पता कैसे चलता है कि पुराने जमाने में मनुष्य कैसे रहते थे, हजारों साल पहले हमारे पूर्वज कैसे रहते थे। इसके बारे में कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं जो पुरानी चीजों की, जो बची हुई चीजें हैं, जो रिमेन्स, फिजिकल रिमेन्स हैं, उनकी स्टडी करते हैं। और इसकी स्टडी वाले विज्ञान को, विषय को हम आर्कियोलॉजी के नाम से जानते हैं। व्हाट इज आर्कियोलॉजी? आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड कल्चर थ्रू एनालिसिस ऑफ मटेरियल रिमेन्स, बची हुई चीजों के आधार पर, सच एज आर्टिफैक्ट्स, आर्किटेक्चर एंड साइट्स। तो आपने सुना होगा कि कई जगह न्यूज़पेपर में भी आता रहता है कि हम जगह जगह हमारे जो साइंटिस्ट है वो खुदाई करते हैं, जमीन के अंदर से रिमेन्स निकालते हैं और उसकी स्टडी करके ये अंदाजा लगाते हैं कि हमारे पुराने सिविलाइजेशन में, पुराने समय में लोग कैसे रहते हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर ये होने वाला है। पूरे चैप्टर में हम जान पाएंगे कि हजारों साल पहले मनुष्य कैसे रहता था, उनके शहर कैसे थे, उनके गांव कैसे थे और लोगों का जीवन कैसा था, किन किन वस्तुओं का उपयोग वे करते थे। तो चैप्टर के शुरुआत में आपके पास एक नाम आ रहा है, बीबी लाल। बीबी, जैसे हमने बताया कि जो ये आर्कियोलॉजी का काम करती है, तो हमारे देश की जो सबसे बड़ी संस्था है वह है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उसी के डायरेक्टर जनरल रहे मिस्टर बीबी लाल। और उन्हीं का स्टेटमेंट है कि द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, known variously as the Harappan civilization, Indus or Indus Saraswati civilization, was indeed remarkable in many ways। तो उसी के बारे में उन्होंने बताया है कि हमारे देश की जो सबसे अर्लीस्ट सिविलाइजेशन थी वह थी हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसको हम इंडस और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से भी हम जानते हैं। और बताया उन्होंने कि यह कई मामलों में यह रिमार्केबल थी। कैसे थी कि वेल बैलेंस्ड कम्युनिटी लिव्स, एक संतुलित समुदाय रहता था हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, इन विच द डिफरेंसेस बिटवीन द रिच एंड द पुअर आर नॉट क्लियरिंग। वहाँ कोई धनी और गरीब के बीच बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। इन एसेंस द हड़प्पन सोसाइटल सिनारियो was not that of exploitation but the mutual accommodation। आपसी शोषण पर नहीं, आपसी सामंजस्य इस सभ्यता में दिखाई देता था। तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में विस्तार से देखने जा रहे हैं। आगे हम देखेंगे चैप्टर में आपके पास 3 क्वेश्चन आ रहे हैं कि व्हाट इज सिविलाइजेशन, जिसका आंसर हमने पहले देने की कोशिश करी कि सिंपल वर्ड में कि व्यवस्थित रूप से जब मनुष्य ने रहना स्टार्ट किया तो उसी को हम सिविलाइजेशन कहते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज अ सिविलाइजेशन। दूसरा,
What was the earliest civilization of the Indian subcontinent? And third, what were its major achievements? इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको चैप्टर के अगले पार्ट में मिल जाएगा। आगे हम इन्हीं बातों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। चैप्टर में नीचे आएंगे आप तो देखेंगे एक पिक्चर दिया गया है, और एक पिक्चर है कहाँ का है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि द नॉर्थ गेट इंटरेस्ट एट धौलावीरा कास्टल एरिया। तो धौलावीरा जो हड़प्पन सभ्यता का एक शहर था, उसका एक मेन गेट दिखाया गया है कि किस तरह से उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। तो व्हाट इज अ सिविलाइजेशन? So at the end of the chapter 4, we saw that first human groups settling down, practicing agriculture, developing some technologies such as construction, metallurgy, transport and moving towards civilization. पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि कैसे जो है मनुष्य का पहला ग्रुप जो है एक जगह सेटल होता है और किस तरह से वह खेती एग्रीकल्चर स्टार्ट करता है, डेवलपिंग सम टेक्नोलॉजीज, कुछ अपने सामान्य कार्य के लिए कुछ आविष्कार करता है, छोटे छोटे औजार बनाते हैं, सच एज कंस्ट्रक्शन, मेटलर्जी। मेटलर्जी एक नया वर्ड है आपके लिए, शायद वहाँ डिफाइन भी किया गया है मेटलर्जी को साइड में, कि मेटलर्जी इंक्लूड्स टेक्निक्स फॉर एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम नेचर। यहाँ थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं, साइंस में आपने पढ़ा होगा कि जितने भी मेटल्स हम यूज करते हैं, जिस फॉर्म में हम यूज करते हैं, नेचर से हमें वैसे नहीं मिलता है। नेचर से मिलता है तो इसमें बहुत सारे चीजें मिक्स होती हैं, जैसे हम आयरन ओर्स या उस मेटल के जो मूल फॉर्म होता है, जिस फॉर्म में नेचर से मिलता है, उसे हम ओर्स कहते हैं। तो मेटलर्जी के अंतर्गत हम एक्सट्रैक्शन को, मेटल्स के नेचर से एक्सट्रैक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, प्यूरिफाइंग एंड कंबाइनिंग देम, और नेचर से जिस मिक्सचर फॉर्म में वो ओर्स निकलते हैं, मेटल ओर्स, उसको हम प्यूरिफाई करते हैं रिफाइनरीज में, और कंबाइनिंग देम एज वेल एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेटल्स एंड देयर प्रॉपर्टी। इस पूरे साइंस को, पूरी इस प्रक्रिया को हम मेटलर्जी के अंतर्गत रखते हैं, और ट्रांसपोर्ट एंड मूविंग टुवर्ड, और इस तरह हम धीरे धीरे एक सिविलाइजेशन को एस्टेब्लिश करने की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट देन इज सिविलाइजेशन? तो उसी को डिफाइन किया गया है कि इन जनरल द टर्म इज यूज फॉर एन एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज। जब मनुष्य एक समुदाय के रूप में, एक सोसाइटी के रूप में स्टेब्लिश हो जाता है, तो दैट इज टर्म्ड एज सिविलाइजेशन। टू बी प्रिसाइज, we will consider here that the civilization should have at least the following characteristics. तो अगर इसको हम लिस्ट करना चाहें कुछ सिविलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो नीचे जो है कुछ बातें दी गई हैं कि एक सिविलाइजेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सोसाइटी शुड हैव सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सोसाइटी शुड बी सिस्टमेटिक। कैसे होगी? जब वहां पर गवर्नमेंट होगी और वहां एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा होगा, टू मैनेज अ मोर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी एंड इट्स मेनी एक्टिविटीज, ताकि सोसाइटी में होने वाले कार्यक्रमों की एक व्यवस्था बनाई जा सके। दूसरा वर्ड है अर्बनिज्म। आप अभी भी आप इस बात को समझ सकते हैं कि अभी हम, हमारे कुछ रिश्तेदार या परिवार के सदस्य गांव में रहती हैं और कुछ लोग शहर में रहते हैं। तो जो गांव में लोग रहते हैं उनको हम रूरल बोलते हैं, और शहरी इलाके को हम अर्बन इलाके बोलते हैं। शहर में और गांव में ये अंतर है कि गांव में ज्यादातर लोग खेती या उससे जुड़े हुए काम में लगे रहते हैं, जबकि शहरों में फैक्ट्री और दूसरे तरह के व्यापार व्यवसाय होते हैं। तो सिविलाइजेशन की एक रिक्वायरमेंट है अर्बनिज्म, टाउन प्लानिंग, द ग्रोथ ऑफ सिटीज
and their management, which generally includes water management and drainage system. ये सारी व्यवस्थाएं गांव को शहर से अलग करती है या शहर को गांव से अलग करती है। हम पुराने सिविलाइजेशन में जाएंगे तो हम वहां शहरों की भी चर्चा करेंगे और उसको देख पाएंगे। थर्ड वन इज a variety of crafts, including the management of raw materials such as stone or metal and the production of finished goods. तो ये एक डेवलपमेंट वहाँ पर होनी चाहिए कि देयर शुड बी वेराइटी ऑफ क्राफ्ट्स वहाँ पर होने चाहिए। और ट्रेड बोथ इंटरनल विद इन अ सिटी और अ रीजन एंड द एक्सटर्नल टू एक्सचेंज ऑल सॉर्ट्स ऑफ गुड। ट्रेड का मतलब जब हम दो वस्तुओं का आपस में एक्सचेंज करते हैं, जैसे आजकल हम मनी के बदले पैसे दे करके कोई सामान खरीदते हैं। पहले के समय में सामान को दे करके सामान खरीदते थे और वो भी एक ट्रेड का पार्ट था। सम फॉर्म ऑफ राइटिंग नीडेड टू कीप रिकॉर्ड्स एंड टू कम्युनिकेट। जब भी हम पुरानी चीज़ों के बारे में जानते हैं तो कई सारी हम रिकॉर्ड्स को देखते हैं, कई सारे रिटन चीज़ें हमारे पास होती हैं जिनको हम पढ़ करके और पुरानी चीज़ों के बारे में जानते हैं। यानी वहाँ देयर शुड बी सम फॉर्म ऑफ राइटिंग। कल्चरल आइडियाज अबाउट लाइफ एंड द वर्ल्ड एक्सप्रेस्ड थ्रू आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, oral tradition and social customs. And next one is productive agriculture, enough to feed not just the village but also the city. यानी हम वहाँ पर देखा कि एग्रीकल्चर की व्यवस्था है जो वहाँ पर कई सारी जो न केवल अपना बल्कि नगरों के भोजन की भी व्यवस्था करा सकता है। तो these are the characteristics of a civilization. नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। इट इज नॉट एनफ टू सी ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट इन मोस्ट सोसाइटीज इन द वर्ल्ड टुडे। आज हम देख पाते हैं कि विश्व की अधिकांश सोसाइटीज में इन सभी विशेषताओं को आसानी से देखा जा सकता है। और आप चारों तरफ जिस एक समाज में रहते हैं, एक सिविलाइजेशन में रहते हैं, तो ये सारी व्यवस्था अलग अलग रूपों में अलग अलग जैसे देखी जा सकती है। बट व्हेन डिड सिविलाइजेशन बिगिन इन द सेंस वी हैव नाउ डिफाइंड, तो उस अर्थ में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, क्योंकि आज हम जो रहते हैं वो एक वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन के अंदर रहते हैं, लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई होगी तब चीज़ें कैसी होंगी उसके बारे में हमें चर्चा करना है। सिविलाइजेशन बिगेन एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग दुनिया के अलग अलग भागों में अलग अलग सिविलाइजेशन की शुरुआत देखी जाती है। जैसे इन द रीजन नोन एज मेसोपोटामिया, मॉडर्न इराक एंड सीरिया। आज सुना होगा कि आज दो देश इराक और सीरिया जो देश हैं वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के एग्जाम्पल हैं। दैट हैपेंड अबाउट 6000 ईयर एगो एंड द सिविलाइजेशन इन द एंशिएंट इजिप्ट फॉलोड अ फ्यू सेंचुरीज। उससे कुछ सेंचुरीज के बाद जो है इजिप्टियन सिविलाइजेशन की चर्चा हम कर रहे हैं। You will learn about these and a few more civilization in a later grade. हम इनकी भी चर्चा करेंगे और इसके बाद की भी कुछ सिविलाइजेशन की चर्चा करेंगे जो दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर सामने आई है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे के थ्रू ये हमें पता चली है। You will learn about these and a few more civilizations in later grade. बाद के कक्षा में आप पढ़ेंगे। इन मेनी वेज ह्यूमैनिटी वुड नॉट हैव रीच्ड इट्स प्रेजेंट एज विदाउट द इनॉर्मस कंट्रीब्यूशन एंड एडवांसेज ऑफ दोज एंशिएंट सिविलाइजेशन। और आज हम जिस मॉडर्न सिविलाइजेशन में रह रहे हैं, जिस एडवांस स्टेज में हम रह रहे हैं,
उसमें इन पुरानी सभ्यताओं का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है, बहुत योगदान है, और उसी योगदान से हम शायद यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो दुनिया के अलग अलग देशों में जो अलग अलग सिविलाइजेशन पता चली है, उसको नीचे एक फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है कि फॉर नाउ हाउएवर वी विल ओनली लुक एट द इंडियन सब कंटिनेंट। हम केवल इंडियन सब कंटिनेंट के बारे में चर्चा करेंगे। और नीचे दिखा हुआ है कि 4000 BCE, BCE मीन्स बिफोर करंट एरा, द बिगिनिंग ऑफ द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। और उसके कुछ वर्षों के बाद, आफ्टर सम सेंचुरीज, 3000 BCE, बिगिनिंग ऑफ इजिप्टियन सिविलाइजेशन, एंड नाउ इन 2000 BCE इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन जो हमारे देश से संबंधित है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करने जा रहे हैं।